हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी दिन बाद आप सबके साथ एक न्यू ओमेगा वर्स वांगशियान एफएफ शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है फोर्स्ड मैरिज विद ब्लाइंड प्रिंस। इसे लिखा है जियांग यान ली 857 ने और ये एफएफ वॉचपैड पर है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप चेक कर लेना और ऑथर को ज़रूर सपोर्ट करना। इस एफएफ में लान वांगजी अल्फ़ा है एंड विंग ओमेगा। तो चलिए अपनी इस ब्यूटीफुल सी कहानी और अपने एक न्यू जर्नी को शुरू करते हैं। विंग एक ओमेगा था। वो यूनमेंग जियांग क्लैन का हेड डिसिपल था। उसे जियांग फेंग मियान ने अडॉप्ट किया था, यानी कि गोद लिया था। मैडम यू विंग से प्यार नहीं करती थी और अक्सर उसे देखकर इरिटेट हुआ करती थी। वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जियांग फेंग मियान की एक बेटी थी जिसका नाम जियांग यानली था और एक बेटा था जिसका नाम जियांग चेंग था। जियांग चेंग भी एक ओमेगा था और वो विंग की बहुत केयर करता था। वो विंग को दर्द में नहीं देख सकता था। जियांग यानली उन सब में सबसे बड़ी थी। वो भी एक ओमेगा थी और उसकी शादी जिन क्लैन के हियर जिन जीशुन से हुई थी। जियांग यानली विंग को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी और विंग भी अपने शीजे से बहुत प्यार करता था। लान फैमिली रॉयल फैमिली थी। लान चिरन लेट एम्परर शिंग हंगजुन के भाई थे। एम्परर की कुछ साल पहले एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी और फिर बीमारी के कारण एम्प्रेस की भी मृत्यु हो गई। जब एम्प्रेस की डेथ हुई थी तब वांग जी मात्र 6 साल का था। वांग जी पहले एक चीयरफुल बच्चा था, लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात उसने अपने इस नेचर को खो दिया था। उसे अकेले रहना बहुत पसंद था। वांग जी सिर्फ अपने बड़े भाई लान शिचेन के करीब था। एम्परर और एम्प्रेस की डेथ के बाद दोनों लैन जेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी लान चिरेन ने, और उन्होंने कभी शादी भी नहीं करी थी। लान शिचेन क्राउन प्रिंस थे और एक अल्फा थे। वो अपने छोटे भाई लान वांगजी को खुली किताब की तरह पढ़ सकते थे। वांगजी भी एक अल्फा था। वो बचपन से ही ब्लाइंड नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया था, जिसका हमें आगे पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ था। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था क्योंकि आज गुसु लैन क्लैन के द्वारा सेकेंड प्रिंस लान वांगजी के लिए मैरिज स्क्रोल भेजा गया था। उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। तो मैडम यू ने सोचा कि वो विंग की शादी ब्लाइंड प्रिंस से प्रिंस लान वांगजे से करवा देंगी, लेकिन विंग लैन क्लैन में शादी नहीं करना चाहता था। उसके अनुसार लैन क्लैंग बहुत ही बोरिंग थी। वहाँ पर 3000 रोज थे। वो वहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रहेगा, और ऊपर से सेकंड प्रिंस लान वांगजी ब्लाइंड थे। विंग यूनमेंग में ही एज अ हेड डिसिपल के तौर पर रहना चाहता था, लेकिन शायद अब ये एक सपना ही रह जाता उसका। वो बहुत उदास था। जियांग फेंगमियान कुछ भी नहीं कर सके थे, क्योंकि अगर उन्होंने शादी से मना किया होता तो उन्हें लैन क्लैन की आर्मी का क्रोध का सामना करना पड़ता। जियांग सेक्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो लैंस के विरुद्ध जीत सके। विंग अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। उसे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसने दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ सुनी। उसने जब उस तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर यानली खड़ी हुई थी। विंग ने अपने फेस पर एक झूठी स्माइल लाते हुए कहा, शिजे, आप यहाँ? यानली विंग के नज़दीक आई। वो भी बहुत उदास थी। वो बोली, आशियान, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी आशियान। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए है आशियान, लेकिन अब सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने एक उदासी भरी स्माइल और झूठी हुई स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके चिचे, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। आप परेशान मत हो, मैं अच्छे से रहूँगा। मैं गोसू में खुश रहूँगा। यानी की आंखें भर आई थी। उसने प्यार से विंग के फेस को कैरेस किया। तभी वहाँ जियांग चेंग आ गया।
विंग ने झूठ मूठ के गुस्से के साथ कहा, चेंग, क्या तुम अंदर आते वक्त डोर पर नॉक नहीं कर सकते थे? ये सुनकर चेंग बोला, विंग, तुम बिल्कुल चुप रहो। मॉम ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ? ये सुनकर विंग बोला, चेंग, आंट ये तुम्हारे लिए कर रही हैं। वो एक माँ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को पेन में नहीं देख सकती हैं। उन्हें प्लीज़ ब्लेम मत करो। चेंग गुस्से में बोला, लेकिन विंग, वो तुम्हारी भी तो मॉम है ना। ये सुनकर विंग ने एक गहरी सांस ली और वो बोला, चेंग, ठीक है ना, मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चेंग बोला, लेकिन लेकिन विंग, पर फिर वो वहाँ से गुस्से में चला गया। विंग ने यानली की तरफ देखते हुए कहा, शिजे, अब आप उदास मत हो। आपको भी कुछ देर जाकर आराम कर लेना चाहिए। यानली ने धीरे से अपना सर हिलाया और फिर वो भी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही विंग की जो झूठी हंसी थी वो गायब हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगा। इधर लैंड पैलेस के हॉल में लान चिरन, शिचन और कुछ एल्डर्स इकट्ठा हुए थे जो शादी के बारे में बातें कर रहे थे कि शादी कैसे होगी, क्या करना है। लैंस को जियांग लैन से स्क्रोल मिला था और उसके साथ एक और स्क्रोल भी था जिस पर विंग की फ़ोटो पेंट करी गई थी। लाशिचन जो कि क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने मीटिंग को डिसमिस कर दिया। जितने भी लैंड एल्डर्स थे वो सब चले गए और लान चिरन भी अपने चैम्बर के लिए निकल गए। इसके बाद शिचन जिंगशी की तरफ चलने लगा जो कि वांगजी का चैम्बर था, यानी कि लान वांगजी वहाँ पर रहता था। जिंगशी में पहुँचते ही शिचन ने डोर पर नॉक किया। कुछ टाइम बाद वांगजी ने डोर ओपन किया। उसने उसके प्रेजेंस से पहचान लिया था कि वो उसका बड़ा भाई शिचन है। वांगजी ने शिचन को ग्रीट किया। शिचन बोला, वांगजी, तुम कैसे हो? तो वांगजी ने बस इतना ही रिप्लाई दिया, उसने अपने भाई को जिंगशी के अंदर आने के लिए बोला। शिचन एक टेबल के पास बैठ गया। वांगजी शिचन के लिए कप में चाय निकालने वाला था, पर शिचन ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि वो खुद से ये कर लेगा। शिचन ने चाय पी और फिर वो बोला, वांगजी, जियांग क्लैन शादी के लिए तैयार है। तो वांगजी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। शिचन बोला, दीदी, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द रिकवर कर जाओ, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। ये सुनकर वांगजी ने अपना सर नीचे झुका लिया। शिचन ने वांगजी को विंग के फीचर्स के बारे में बताया कि वो कैसा दिखता है। वांगजी उदासी भरे हुए चेहरे के साथ चुपचाप शिचन की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर तक शिचन ने वांगजी के साथ सेक्ट के मैटर्स के बारे में बात करी और फिर वो वहाँ से चला गया। लैन क्लैन और जियांग क्लैन ने एक मीटिंग अरेंज करी जिसमें उन्होंने शादी के बारे में और शादी में क्या क्या सामान जाना है उसके बारे में बात करी, पर लैन क्लैन ने दहेज लेने से मना कर दिया। जियांग फेंगमियान ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत उदास थे। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को शो नहीं होने दिया। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो विंग को एक हैप्पी लाइफ नहीं दे पाए जो वो डिज़र्व करता था, जिसके वो लायक था। जियांग फेंगमियान के पास कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ विंग के लिए जो प्रपोज़ल आया था उसे एक्सेप्ट करने के। मैडम यू ने कई बार जियांग फेंगमियान से लड़ाई करी थी। वो जियांग चेंग का हाथ किसी भी हाल में ब्लाइंड प्रिंस के हाथ में नहीं देना चाहती थी। वो ये बात सुनकर बहुत खुश थीं कि फाइनली वो नौकर के बेटे विंग से छुटकारा पा जाएंगी। 2 हफ्ते के बाद शादी की डेट फिक्स करी गई थी। जियांग फेंगमियान इस चीज़ के लिए मना करना चाहते थे, लेकिन लान चिरन के सामने उनकी एक भी नहीं चली क्योंकि लान चिरन ने उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। उन्हें मानना ही पड़ा। टाइम बीतने लगा और फाइनली शादी का दिन आ गया। विंग रेडी हो रहा था। वो रेड रोब्स में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यानली उसके लॉन्ग सिल्की हेयर्स में हेयर पिन लगा रही थी। यानली ने जब हेयर पिन लगा ली तो वो बोली, आशियान, आज तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। मुझे यकीन है कि सेकंड प्रिंस ज़रूर। पर तभी वो अचानक से रुक गई और बोली, आई एम सॉरी आशियान,
उसके बाद सुनकर विंग ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके शिजे। यानली के भी चेहरे पर उदासी भरी स्माइल आ गई थी। चेंग दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और काफ़ी टेंस्ड नज़र आ रहा था। विंग चेंग के नज़दीक किया और उसे गले लगाते हुए कहा, चेंग परेशान मत होना, मैं ठीक रहूँगा वहाँ पर, फिक्र मत करो मेरी। ये सुनकर चेंग बोला, विंग बेवकूफ़ी भरी हरकतें और चीज़ें मत करना। ये सुनते ही विंग हजार बोला, ओके ठीक है, मैं नहीं करूँगा, ओके। उन दोनों ने यानली की तरफ देखा, फिर उन्होंने यानली को भी अपने गले से लगा लिया। वो तीनों एक दूसरे के गले से लगे हुए थे, तभी अचानक से मैडम यू की आवाज़ सुनते ही वो अलग हो गए। मैडम यू बोली, अच्छा अब बस करो, विंग मरने नहीं वाला है जो तुम सब इतना उदास हो रहे हो। विंग उनकी बात सुनकर उदास सा हो गया था, उसकी आंखें भर आई थी। यानली बोली, मॉम प्लीज़ आप ऐसा तो मत बोलिए ना। ये सुनते ही मैडम यू बोली, तुम चुप रहो और विंग को लेकर हॉल में जाओ। ये कहकर मैडम यू वहाँ से चली गई। चेंग अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली थी। तभी यानली ने विंग के चेहरे पर वेल डाल दी। वो और चेंग विंग को लेकर मैरिज हॉल तक गए। अपने वेल के थ्रू विंग मैरिज हॉल में इधर उधर देख रहा था, वो सब कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहा था। जियांग फेंगमियान विंग के करीब आए। उन्होंने यानली के हाथ से विंग का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे लेकर स्टेज की तरफ जाने लगे। उन्होंने सेकंड प्रिंस लान वांगजी की तरफ देखा, जो उदासी भरे फेस के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी लाशी चेन बोला, वांगजी मास्टर वे का हाथ पकड़ो। ये सुनकर वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जियांग फेंगमियान ने विंग का हाथ उसके हाथ में दे दिया। वांगजी ने विंग का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे विंग के हाथों में दर्द होने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वेडिंग रिचुअल्स शुरू हो गए थे। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि उसे अपना घर जो छोड़कर जाना था। पहले उसने और वांगजी ने अपने पेरेंट्स को बो किया, फिर हेवन और अर्थ को बो किया और आखिर में एक दूसरे को। इसके बाद उन्होंने अपनी वेडिंग वाइन को एक्सचेंज करा। सभी ने जियांग फेंगमियान और लान चिरेन को इस शादी के संपन्न होने की खुशी में बधाई दी और फिर शादी की दावत शुरू हो गई। सभी बैठे हुए थे। सर्वेंट्स और मेड्स ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। लैंस के लिए स्पेशली ब्लेंड फूड यानी कि बेस्वाद खाना बनाया गया था। वांगजी और विंग भी बैठ गए। वांगजी ने चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर दिया। विंग ही था जो वहाँ पर बैठा हुआ था और खाना नहीं खा रहा था, या कह लो कि वो खाना खाना नहीं चाहता था। उसको अपने गले में बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी यानली विंग के करीब आई और धीरे से बोली, आशियान क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ये सुनकर विंग बोला, सिजे मेरा मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता हूँ। यानली बोली, आशियान थोड़ा सा खा लो, तुम आज ही गोसू के लिए रवाना होगे और गोसू का रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें रास्ते में भूख लग जाएगी। ये सुनते ही विंग चौंक गया, बोला, क्या हम आज ही गोसू के लिए रवाना होंगे। तो यानली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैंने ग्रैंड मास्टर लैन को ये बात कहते हुए सुना था। विंग बहुत उदास हो गया था, उसे अपनी फैमिली को छोड़ना था, ये ख्याल ही उसके दिल को बहुत अजीब सा कर दे रहा था। उसने अपने शिजे की रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा खाना खा तो लिया, लेकिन खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो ज़बरदस्ती उसे बस किस तरह से निकल रहा था। शादी संपन्न हो चुकी थी, मेहमान भी चले गए थे और लैन क्लैन गोसू वापस जाने के लिए रेडी थी। विंग अपनी फैमिली से मिला, उसकी आंखें भर आई थी, वो बहुत इमोशनल हो गया था। यानली, चेंग, जियांग फेंगमियान से मिलने के पश्चात विंग मैडम यू के पास गया, लेकिन मैडम यू को तो पता ही था वो कैसी हैं। मैडम यू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और इशारे से विंग को वहाँ से जाने के लिए कहा। विंग मैडम यू के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वो उस कैरेज में जाकर बैठ गया
जिसमें वांग जी पहले से ही बैठा हुआ था। विंग ने एक आखिरी बार अपनी जियांग क्लैन की तरफ देखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अब फिर कब यहाँ वापस आएगा। उसने एक गहरी सांस ली और प्रॉपर वे में कैरेज में बैठ गया। विंग ने वांग जी की ओर देखा, जो कि बिना हिले हुए एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। कोई ना इमोशंस थे उसके फेस पे, ना वो कोई मूवमेंट शो कर रहा था। विंग कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली। गुस्सों के लिए उसकी जर्नी शुरू जो हो चुकी थी। विंग सोचने लगा, अब उसकी किस्मत में क्या लिखा होगा और अब क्या होगा उसके साथ। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एफएफ और इस एफएफ का पार्ट 1 आपको कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।